तो ये खानों का मामला था। सिंह जी ने तो कहा इसको कोटा में निकाला है। भाया ने कहा भाई 12 में ही रहे तो अच्छा है। इस विषय में इन दोनों में विवाद हो गया। विवाद होने के बाद में इसका मुद्दा उठा लिया इन्होंने, नहीं तो और कोई भाया ने तो कुछ निकाया नहीं। जब भाया जी विधायक थे तो एनीकट आके उन्होंने एनीकट रुकवाया, जिस टाइम पे एनीकट नहीं बना। फिर जिसके बाद बीजेपी की सरकार आई, वसुंधरा सीएम बनी, यहाँ पर चम्मल ने एनीकट बना दिया। एनीकट बनने के बाद ओवरफुल नदी आई, एनीकट टूटा। एनीकट टूटने के बाद गांव की जमीन थी 200 बीघा, वो जमीन कट के नष्ट हो गई। लेकिन आप देखते हो तो नरेश मीणा बार बार बोलते हैं भाया रे भाया खूब खाया। बिल्कुल मजदूरी नहीं चलती, बड़े बड़े उद्योगपतियों का काम चलता है, क्योंकि उन्होंने एक नंबर में लीज ले रखी माइनिंग, उनका तो काम चलेगा, उनको तो सरकार भी नहीं रोक सकती। अब आप सब बेरोजगार तरस बैठे हैं, गाँव के लोग बाहर कमाने खाने निकल गए हैं, यहाँ पे सारा काम धंधा बंद हो गया है। पहला वोट मेरा फूल को है। अच्छा। धर्म को वोट है मेरा। अच्छा। हाँ, कोई सी पार्टी हो मैं फूल पे दूंगा, मुझे कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी के राज में एक भी काम नहीं हुआ 2 साल में, बिल्कुल रत्ती भर बिल्कुल एक ईंट का पत्थर भी नहीं लगा यहाँ पे, इतना सा भी काम नहीं हुआ। जो 2022-23 में पास हुए थे काम, वो हुए हैं। एक सामुदायिक भवन का काम पास हुआ था, वो 2022-23 में ही बन के तैयार हो गया था। वो भी उसकी भूमि आवंटन भाया जी ने करवाई थी, कांग्रेस के राज में हुई थी, पंचायत द्वारा सेपचल द्वारा वो बनाया गया था। मैं तो ये कहता हूँ नरेश मीणा जो भाई के सामने खड़ा हुआ है वो 30 नंबर पे रहेगा। 15-16 हजार वोट से ज्यादा नहीं। मादर जात कहा जाता है, उसे गंदी गाली दी जाती है। प्रमोद जैन भाई को उसका बाप बताया जाता है, उसके मुंह में 4-5 बार माया घुसा दिया जाता है। और जो हम लोग वीडियो बना रहे थे तो उनके साथ जो गुर के गुंडे थे उन्होंने हम सबको घेर लिया। भरत सिंह जी के सारे वादे झूठे थे, इस गाँव के लिए पूरे झूठे वादे थे। उन्होंने काम बंद करवाया, गाँव वालों को बेरोजगार भूखमरी पे ला दिया था भरत सिंह जी ने। 2 समस्या है इस गाँव में, एक तो है सर पानी की। अगर जैसे बरसात आती है तो पानी पीने योग्य हो रहता नहीं है। अब टंकी बनी है, उसका एक ही टाइम पानी आता है, वो भी आरओ फिल्टर नहीं आता, डायरेक्ट बोरिंग से आता है, क्योंकि वो जल मिशन योजना के तहत बनी है, उसका डायरेक्ट पानी आता है, वो नहीं आता फिल्टर। ताकि हम चाहते हैं फिल्टर पानी मिल जाए गांव वालों को, क्योंकि पानी की पाइपलाइन निकल रही है, पानी पास में, नदी पास में, तो एक स्वच्छ पानी मिल जाए। और एक दूसरी समस्या है साहब, इसमें 12वीं तक स्कूल है, एक खेल मैदान नहीं है गाँव के अंदर बिल्कुल भी। नमस्कार, मैं सुल्तान और इस वक्त हूँ अंता में, और अंता के जो खान की झोपड़ियां गांव है वहां पे हूँ। और ये गांव काफी चर्चा का विषय बना हुआ इस वक्त अंता चुनाव में। तो इस गांव में आए, इस गांव में अपन जानते हैं गांव के लोगों से कि इस गांव क्यों ये चर्चा का विषय बना, और जो कुछ लोग इस पे आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, क्या उसमें कितनी क्या सच्चाई है, गांव के लोगों से बात करते हैं। तो यहाँ आया, दुकान पे आसपास काफी लोग मिल गए, उनसे हम बात करते हैं। तो सबसे पहले अंकल जी से मैं बात करांगा। बारिश भी खूब हो रही है अंकल जी, राम राम। राम राम साहब। खूब बारिश हो रही है आज? खूब बारिश हो रही है। तो अंकल जी बात करें तो खान की झोपड़िया गांव इस वक्त पूरे राजस्थान में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसकी शुरुआत कहाँ से, ये विवाद कहाँ से स्टार्ट हुआ? ये यहाँ खाने वाने हैं इस गांव में, तो ये खानों का मामला था। भरत सिंह जी ने तो कहा इसको कोटा में निकाला है। भाया ने कहा भाई 12 में ही रहे तो अच्छा है। इस विषय में इन दोनों में विवाद हो गया। विवाद होने के बाद में इसका मुद्दा उठा लिया इन्होंने, नहीं तो और कोई भाया ने तो कुछ निकाया नहीं। अच्छा, तो जो आरोप लगा रहे हैं कि भाया ने पूरा गांव खाया, तो उसमें सच्चाई नहीं है? हाँ, सच्चाई नहीं है, भाया ने निकाया गांव को। तो ये जो एक्चुअल जो लड़ाई थी वो भरत सिंह जी इस गांव को कोटा में मिलाना चाहते थे, और प्रमोद जैन भाया ने इसको 12 में रखा। यही लड़ाई थी इन दोनों के बीच में, इस वजह से इन्होंने मुद्दा उठा लिया कि भाया खा गया। तो आपको क्या लग रहा है, यहाँ पे जो चुनावी चर्चा चलती है, आप भी देखते होंगे इस वक्त सोशल मीडिया पे भी गांव का नाम आता है, तो आप क्या सोचते हैं इसको लेके? इसमें ये सोचते हैं कि जैसे जो भी एमएलए आते हैं वो तो देखो यही बोलते हैं कि भाई ने खा गया, भाटे खा गया, रेत खा गया, सब। भाई ने कुछ नहीं खाया। भाई ने जो भी विकास किया इस गांव के लिए बहुत विकास किया। इसमें हमारे गांव में चम्मल फर्टिलाइजर है, उनने एनीकट बनाया बहुत बड़ा। जब भाई जी विधायक थे तो एनीकट आके उन्होंने एनीकट रुकवाया, जिस टाइम पे एनीकट नहीं बना। फिर जिसके बाद बीजेपी की सरकार आई, वसुंधरा सीएम बनी, यहाँ पर चम्मल ने एनीकट बना दिया। एनीकट बनने के बाद ओवरफुल नदी आई, एनीकट टूटा। एनीकट टूटने के बाद गांव की जमीन थी 200 बीघा, वो जमीन कट के नष्ट हो गई। इसके बाद गांव वाले चम्मल के पास गए, सीएम के पास, जिसके बाद उन्होंने बोला भाई हमें मुआवजा दिया जाए। तो सीएम ने बोला कुछ मुआवजा नहीं है, आप हो जो कर लो। गांव वाले और मुझे भाई पास गए, भाई से बोले भाई जी हमारी जमीन कट गई, ये हो गया, इसका क्या होगा?
भाई जी ने बोला ठीक है हम चम्मल से बात करेंगे। चम्मल से बात करी, अधिकारी आए, भाई क्या करना, तो इस जमीन की रेट थी मात्र 2.5 लाख रेट थी जमीन की। भाई जी ने 9 लाख रुपए बीघा चम्मल से पैसा दिलाया गाँव मतलब में। 2.5-3 लाख रुपए, तो इसको 3 गुना। 9 लाख रुपए चम्मल से पैसा दिलाया भाई जी ने। और 20 जो जमीन की फसल नष्ट हुई थी उसको 20,000 बीघा मुआवजा दिलाया भाई जी ने। भाई जी ने बहुत पैसा दिलाया। गाँव वाला आजकल मतलब बढ़िया उसमें है, जमीन बहुत ज्यादा बिकी। जमीन भी कोई पास 1 करोड़ आया, कहीं जाके जमीन मोल ले ली उन्होंने। हर चीज की मतलब भाई जी ने बहुत सहायता की इस गाँव की। तो गांव के हिसाब से उनसे कोई व्यवस्था नहीं है भाई? कोई व्यवस्था नहीं है। गाँव वाले बहुत खुशी है भाई की। आपसे बच्चे के नाम पे भाई जी का नाम है यहाँ पर। ये पोजीशन है यहाँ पर गाँव वालों की। लेकिन आप देखते हो तो नरेश मीणा बार बार बोलते हैं भाया रे भाया खूब खाया चर्चा। देखो नरेश मीणा ने एक मुद्दा उठाने का, वो यहाँ चला छबड़ा, कांग्रेस को हरा दिया उनने। फिर वहां चला देवरूढ़, वहां से कांग्रेस को हरा दिया उनने। अब उसका यह है प्रॉफिट, उसको चुनाव जीतने कोई वो नहीं है। मतलब उसका प्रॉफिट है भाई जी को हराना, कैसे करके भाई जी को हराना है हमको। यह है उसका चवानी फंडा। मतलब युवा आज पूरी चीज समझते हैं, पूरा डाटा भी रखते हैं, कहाँ क्या क्या हुआ है, कहाँ लड़ा है, कौन हारा है, ये तो पूरा ध्यान रखते हैं। पूरा जानते बात करते हैं जैसे अभी 2 साल बीजेपी का एमएलए भी यहाँ रहा है, तो कभी बीजेपी का एमएलए भी आया है कि यहाँ पे गांव में कभी? नहीं सर, कभी बीजेपी का एमएलए नहीं आया। एक बार वोट मांगने आया, उसके बाद बीजेपी का एमएलए कभी नहीं आया। अच्छा, हाँ। तो 2 साल में कोई गांव में जैसे बीजेपी से राज में कोई काम हुआ जो आपको नजर आता हो? बीजेपी के राज में एक भी काम नहीं हुआ 2 साल में। बिल्कुल रत्ती भर, बिल्कुल एक ईंट का पत्थर भी नहीं लगा यहाँ पे। इतना सा भी काम नहीं हुआ। जो 2022-23 में पास हुए थे काम, वो हुए हैं। एक सामुदायिक भवन का काम पास हुआ था, वो 2022-23 में ही बन के तैयार हो गया था। वो भी उसकी भूमि आवंटन भैया जी ने करवाई थी, कांग्रेस के राज में हुई थी, पंचायत द्वारा, सेपचल द्वारा वो बनाया गया था। वो काम हुआ। बीजेपी के राज में ऐसा कोई काम नहीं हुआ, और ना ही कोई गांव वालों की मदद की गई है, ना किसी को भाई सहयोग प्राप्त कुछ भी नहीं मिला बीजेपी के राज में। मतलब गांव के अंदर इससे पहले जब प्रभुलाल सैनी जी 5 साल कृषि मंत्री रहे, उस पीरियड में हमारे गांवों में काफी तकलीफ, काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। हमारे गांव की कृषि नष्ट हो गई थी, बाढ़ आ गई थी, गांव में पानी हो गया था, कृषि खत्म हो गई थी, तब भी उन्होंने हमारे गांव में फायदा नहीं पहुंचाया। और इस गांव में उन्होंने वादा किया था कि कांच के रोड बनवा देंगे, पर वो 1 साल भी नहीं आए। तो कांच की रोड तो नजर नहीं आई कहीं पे? कांच के रोड बनवाए, आए नहीं ना, वो कैसे बनवाएंगे? फिर उसके बाद भैया जी जीते, अरवा दिया उनको, बड़े 33-34 वोटों से हरा दिया। तो एक बार मौका दिया था, दोबारा तो हराना ही पड़ेगा साहब। अगर बार बार उनको जिताते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? एक बार अगर उन्हें मौका दे दिया जनता ने, तो फिर दोबारा 5,000 से वो जीते पहले, फिर उन्हें 35,000 से इस वजह से तो हारे थे वो, ताकि उन्होंने काम नहीं किया। अगर काम करते तो जीतते या लीड लेते, पर हुआ ही नहीं। इस गांव में तो लगभग मतलब किया ही नहीं उन्होंने। वो 5 साल तो अंता में आए नहीं, अंता में काम नहीं करवाया उन्होंने। हमारे गांव में ऐसे काफी काम हुए हैं। और ये कहते हैं 2 साल अभी जैसे कि कौन लाल जी वो रहे मीणा, तो यहाँ पे अवैध गरीब मजदूर तो 300 रुपए मजदूरी करने जाता था इस गांव से, है ना। अब वो मजदूरी करने नहीं जाता। यहाँ से बहुत से लोगों ने पलायन कर लिया है, बिल्कुल मजदूरी नहीं चलती। बड़े बड़े उद्योगपति का काम चलता है, क्योंकि उन्होंने 1 नंबर में लीज ले रखी माइनिंग, उनका तो काम चलेगा, उनको तो सरकार भी नहीं रोक सकती। अब आप सब बेरोजगार तरस बैठे हैं, गांव के लोग बाहर कमाने खाने निकल गए हैं, यहाँ पे सारा काम धंधा बंद हो गया है। हमारे गांव में बहुत साल पहले गैस ट्रांजिट कांड हुआ था, अमोनिया गैस लीकेज हुई थी। अच्छा, इस सबसे ज्यादा चपेट में अगर गाँव आया था तो खान के झोपड़ा आया था, तो उसकी भी लड़ाई भैया जी ने लड़ी। 100 से ज्यादा आदमी घायल हुए थे, तो उसकी लड़ाई भी भैया जी ने लड़ी, और गांव वालों को मुआवजा दिलवाया। और ये बोला भाई ये कब तक होएगा ऐसा, तो इसके ऊपर रोक लगे। यूं एक तो गांव वाले मर जाएं, इस पे भी रोक लगी। भैया जी ने लड़ाई लड़ी, गांव वालों को न्याय और मुआवजा दिलवाया, ये काम करवाया। तो यहाँ आपके गांव के हिसाब से भैया जी का कोई ज्यादा विरोध नहीं है चीजें? नहीं, भैया जी ने देखो, वो ना हिंदू देखते, ना मुसलमान देखते, ना कांग्रेस देखते, ना बीजेपी। जो भी उनके दर पे जाता है वो कभी खाली नहीं आता, सभी का काम होता है, सब संतुष्ट होकर आते हैं। प्रत्याशी आए थे, वो जो निर्दलीय लड़ रहे हैं, तो पहला दिन ही उन्होंने उनका तेवर बता दिया। हम वहां पे खड़े थे सारे के सारे उनकी रैली में, हम भी देखने गए, चले देखने कैसे भाई कैसे चुनाव लड़ रहे हैं, कौन है नरेश मीणा। हम सब गए, हम सब साथी थे सारे। तो भाषण देते एक लड़के ने उनसे पूछ लिया कि आप हर बार आप वोट मांगने आओगे, फिर वोट के बाद क्या करोगे? आप हमारे लिए क्या करोगे? तो उससे कहते हैं कि उसे मादर जात कहा जाता है, उसे गंदी गाली दी जाती है। प्रमोद जैन भाई को उसका बाप बताया जाता है, उसके मुंह में 4-5 बार माया घुसा दिया जाता है। और जो हम लोग वीडियो बना रहे थे, तो उनके साथ जो गुर के गुंडे थे, उन्होंने हम सबको घेर लिया। अच्छा, मोबाइल नीचे करो, मोबाइल नीचे करो। तो आप वीडियो में साफ साफ देख सकते हो कि किस तरह हमारा मोबाइल नीचे कराया गया। तो हम 4-5 साथियों ने फिर हमने आपस में उनसे धक्का मुक्की करी, फिर हम बच के निकले वहां से। क्या बोल रहे हो? 7-7 फुट के इंसान आए तो साथ मतलब वीडियो बना रहे, भाई रेत खा गया, बाटे खा गया,
मतलब हर चीज की उनमें बोलने की लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं थी। मतलब मैं तो ये कहता हूँ नरेश मीणा जो भाई के सामने खड़ा हुआ है वो 30 नंबर पे रहेगा। 15-16 हजार वोट से ज्यादा नहीं कहे भाई जी 1 लाख वोट लेंगे भाई जी। रेत खाया भाया ने, रेत खा गया, भाटे खा गया, तो अमित शाह के हाथों कैसे अवार्ड पाया भाया ने? दिल्ली में जब रेत खाया, पत्थर खाया, भाटा ने, तो अमित शाह के हाथों क्यों अवार्ड पाया? अवार्ड भी तो बीजेपी के ने दिया था उनको। हैं लो भाई, आप माइनिंग पूरे देश के अंदर आपने माइनिंग में सबसे उत्कृष्ट काम किया है, तो अवार्ड भी अमित शाह ने दिया था। तो इस तरह ये झूठी अफवाह फैला रखी है और कुछ नहीं है। भाया बहुत अच्छा आदमी, बहुत सज्जन है, लोगों की शादियां करवाता है, घर बनवाता है, कोई अनाथ वगैरह रहता है, किसी का पांव टूट जाता है तो काम करते हैं। हमारा गांव हाईलाइट वो भरत सिंह जी ने इस वजह से कराया है क्योंकि जो सीएफएल चलती है वो इसी गांव से चलती है। जो पानी यहाँ से जाता है, मतलब ये गांव सोना है समझने वाले के लिए, मंत्रियों के नेताओं के लिए। तो उन्होंने बोला हमारे गांव वालों से कि आप कोटा जिला में चाहो, और पर कभी भरत सिंह जी 5 साल वो रहे विधायक, कभी गांव में नहीं आए। वो सिर्फ वो लेटर पत्र तो मैं लिख दूं सर, डाक के द्वारा मैं आपको 100 पत्र पहुंचा दूं, मुख्यमंत्री के निवास से पहुंचा दूं, 500 पहुंचा दूं, 5000 पहुंचा दूं, एक दिन में 50 पहुंचा दूं, पर गांव में तो आए वो। गांव वालों से तो पूछें, गांव में कोई नहीं आया पूछने, ना कभी भरत सिंह जी आए। अगर आप भरत सिंह जी आए हों तो आप कोई अगर सिद्ध करके बता दें इस गांव में अगर भरत सिंह जी आए हों कोटा जिले में शामिल करने के लिए, तो सर आप बोलो जो करने के लिए तैयार है, हम मानने के लिए तैयार है। हाँ भरत सिंह जी सच्चे थे। भरत सिंह जी के सारे वादे झूठे थे इस गांव के लिए, पूरे झूठे वादे थे। उन्होंने काम बंद करवाया, गांव वालों को बेरोजगार भूखमरी पर ला दिया था भरत सिंह जी ने। क्योंकि सर आदमी तो 300 रुपए की मजदूरी करने जाएगा, पत्थर भरेगा, पत्थर फोड़ेगा, मजदूरी करेगा, ट्रैक्टर चलाएगा, वो काम सब बंद। इस गांव में ट्रैक्टर बिक चुके हैं, लोग बाग परेशान हो चुके हैं, इस तरह के काम हुए हैं। और भी लोग उससे डरते हैं। बात आप किसी भी गांव के लड़के से या किसी भी व्यक्ति से पूछ लोगे ना कि आप कोटा जिला में चाहते हो, अगर एक व्यक्ति भी हाँ कह देना कि मैं कोटा जिला में चाहता हूँ, तो सर हम आज गांव छोड़ दें, कोई चाहता ही नहीं। क्योंकि सर यहाँ हमारी पलायता पंचायत पास में, अंता पास में, 12 पास में, इधर तो सर पलायता पंचायत गड़ेपान, हमारा पंचायत का पता नहीं रहेगा। सुल्तानपुर, दीगोत, कोटा, खां क्या है, कोई मंत्री ना कोई जानने वाला, ना अधिकारी, ना अफसर। वो तो सब सर खान और पत्थर की और कैरेसर की लड़ाई थी और कुछ नहीं था। बस ये फालतू के चौंसले थे बस। ये गांव सोने की चिड़िया है, इसमें मतलब बड़े बड़े नेताओं के इसके ऊपर दांत है। मतलब कैसे करके गांव कोटा जिला में चल जाए तो मतलब पूरा हड़प जाए गांव को। आपके माध्यम से हम भाई जी को संदेश पहुंचाना चाहते हैं, भाई ये आधा गांव आबादी में है, या पानी का संकट कभी भी आ सकता है, क्योंकि सेफचल ने एनीकट बना देगा 30 फुट ऊंचा, कभी आ सकता है। तो इस गांव को पूरा आबादी में ला दें, बस यही कहना है हमारा। तो इस गांव अगर पूरा गांव आबादी में आ जाएगा तो सबके पास पक्का सबूत हो जाएगा, भाई हम इसी गांव के रहने वाले हैं, इसी गांव के निवासी हैं, यही रहने वाला है, यही है बस। अब उस गांव में और कोई ऐसा मसला नहीं है। क्या बता रहे हो? अभी जैसे नदी आई थी काली सिंध, बहुत तेज आती है, आपको याद है काली सिंध का नाम हर जगह पे। अभी काली सिंध आई तो उसमें क्या हमारे खेत 20 फुट का बन रहा ना, तो सीधा हमारे गांव की तरफ पानी निकल गया, हमारे खेतों में पानी जाता है। मतलब अभी भी आधी फसल डूब गई थी, तो ओवरफुल होते ही एक दीवार थी, वो दीवार टूट गई। वो दीवार टूटते पूरा खेतों का पानी उस दीवार में होकर निकल गया। अब चम्मल ये सोच रही है उस दीवार की नींव भी खुदा दी उन्होंने, मतलब साफ करा के उस दीवार का काम चलाएगी वो। अब हम गांव वाले सोच रहे हैं कैसे भी करके दुआ कर रहे हैं कि भाई जी जीत जाएं तो ये दीवार बनने नहीं देंगे। आज दीवार बन गई तो पीछे खेत डूबेंगे, तो भाई जी जीत जाए तो पीछे खेतों का मुआवजा मिल जाए, बच्ची कुछ जमीन है वो बिक जाए। आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि जितना सपोर्ट मतलब आपने जिसने जनता ने सपोर्ट दिया है ना भाई जी को पहले, ऐसे ही सपोर्ट दे। अभी 2 साल के अंदर आपने देख ही लिया बीजेपी का क्या हाल रहा है, इनसे खुद के नेता संभाले नहीं जा रहे, जनता को क्या संभालेंगे। बस ये कहना चाहूंगा। भाई समस्या तो जो है, जो काम वाम तो सब हो रहे हैं, हुए थे भाया जी के राज में, उसके बाद में बीजेपी वालों ने तो कुछ करा भी नहीं गया, और वो तो फिर भी जीत जाएंगे तो फिर भी नहीं करेंगे गाँव में काम। अच्छा। इस गाँव में काम तो थोड़ा बहुत कुछ करते हैं तो भाया ही करते हैं, भाया जी करवाते हैं, करती तो फैक्ट्री है, अरे यार भाया जी करते हैं, वो तो जीत भी जाएंगे तो भी काम वाम तो नहीं होगा यहाँ खान की झोपड़िया में। तो और इस गांव की टीम हर जहां भी खेलने जाती है जिला स्तर पे प्रथम आती है। आप क्रिकेट ले लो, खो खो ले लो, कबड्डी ले लो, भाला फेंक ले लो, ऊंची दौड़ ले लो, रनिंग ले लो, प्रथम आती है। तो इस गांव में क्रिकेट का मैदान नहीं है, 2 ही समस्या है, शिक्षा 12वीं तक है, यहाँ पे रोड है, सड़क है, हर चीज है, पानी है, खेल ग्राउंड, और एक आबादी में पूरा गाँव नहीं है, पूरा गाँव आबादी में आ जाए। 3 समस्या है क्या, ताकि आने वाले फ्यूचर में अगर पानी से कुछ नुकसान हो गया इस गाँव में तो गाँव वालों को अच्छा मुआवजा मिल सके, गाँव वाले सब यहाँ से अगर कहीं भी जाए वगैरह तो अपना मतलब सर्वाइव जीवन यापन अच्छी तरह कर सके। 3 समस्या प्रमुख है इसमें, और कोई समस्या नहीं है।
तो धर्म के हिसाब से कैसे, जैसे बीजेपी पार्टी धर्म को सपोर्ट करती है धर्म को सपोर्ट नहीं करते तो क्या हुआ? हाँ। हम दो शुरू से बीजेपी में आए हैं, बीजेपी में देंगे, चाहे वो गलत करे या सही करे, हमारे लिए तो सही कर रही है वो। तो एक्चुअली बात करें मुद्दे की, तो ये मुद्दा स्टार्ट हुआ था, भरत सिंह जी इस गांव को चाहते थे कि कोटा जिले में मिले, और प्रमोद जैन भाया चाहते थे कि बाराम जहां पे ऑलरेडी है वहीं रहे। उसी बात को लेके विवाद हुआ था, और वो बढ़ते बढ़ते उन्होंने भरत सिंह जी ने जो नाम बोला था, और उसके बाद गांव का कोई जनमत सर्वे, गांव की राय वो नहीं ली गई थी, और उसी को लेके विवाद तब से लगातार ये बढ़ रहा है। और अंता में चुनाव है, इसलिए एक बार दोबारा से ये चीजें चर्चा के अंदर आ रही हैं। रेफरेंस भरत सिंह जी का दिया जा रहा है, लेकिन भरत सिंह जी क्या चाहते थे, इनका कहना है कि वो कभी आए नहीं, सिर्फ लेटर लिख के देते रहे, बाकी गांव की राय है वो नहीं ली गई थी।